हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 के जो इंडिया में हुए थे। तो क्या था बीओपी में, कैसे संकट आया, तो ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कॉजेज़ क्या थे बीओपी क्राइसिस के, और फिर कैसे जो 1991 के रिफॉर्म थे उसकी वजह से जो बीओपी क्राइसिस था उससे हम बाहर निकले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कॉजेज़ पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो 91 के रिफॉर्म हुए थे वो हम डिस्कस करेंगे। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे 1991 के, वो किसकी वजह से हुए थे? जो पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, हमारे जो पब्लिक सेक्टर थे, वो पब्लिक सेक्टर जितनी भी यूनिट्स थी वो इनएफिशिएंट थी, ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, ठीक है। और जो हमारा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था उसकी वजह से हमारा जो हमें व्यापार में घाटा होने लगा, ठीक है, जिससे हमारा जो बीओपी था वो उसमें क्राइसिस हुआ, ठीक है। और जो हमारी इंडिया की इकॉनमी जो स्थिति थी वो ख़राब होनी कब स्टार्ट हुई? 1985 में हुई थी, लिविंग द कंट्री इन अ ट्विन डेफिसिट। जिसमें क्या था, जो हमारा इंडिया ट्रेड बैलेंस था वो पहले से ही डेफिसिट में था, ठीक है। और उस टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट काम कर रही थी वो एक बड़े फिजिकल डेफिसिट के अंदर काम कर रही थी, ठीक है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? घाटा होता है। द इकोनॉमिक क्राइसिस वाज प्राइमली ड्यू टू द लार्ज एंड ग्रोइंग फिजिकल इम्बैलेंस। जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे वो मेनली किसकी वजह से हुए थे? जो फिजिकल इम्बैलेंस था, ठीक है, वो बढ़ता जा रहा था। कब? 1980s में। और मिड 80s जो थी वहाँ पे इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम था वहाँ स्टार्ट हुआ। गल्फ वार की वजह से जो इंडिया में ऑयल इंपोर्ट था, ठीक है, ऑयल इंपोर्ट जो बिल था वो स्वेल्ड हो गया था, ठीक है। हमारे एक्सपोर्ट स्लम्ड हो गए थे, क्रेडिट एकदम ड्राइड हो गया था। और जो इन्वेस्टर्स थे हमारे देश में, जिन्होंने भी अपनी मनी इन्वेस्ट कर रखी थी, वो अपनी मनी बाहर निकालना चाहता, क्योंकि हमारा जो भारत था वो किस में फंस गया था? एक तरीके से ऋण जाल में फंस गया था। घाटे पे घाटा हो रहा था, ठीक है। लार्ज फिजिकल डेफिसिट ओवर टाइम हैड स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन ट्रेड डेफिसिट क्लुमिनेटिंग इन एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस। तो हमारे पास एक्सटर्नल पेमेंट, हम एक बड़े ही ट्रेड डेफिसिट के अंदर क्या हो चुके थे? फंस चुके थे, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 1980s इंडिया वाज इन सीरियस इकोनॉमिक ट्रबल। तो हम एक ऐसी इकोनॉमिक ट्रबल में फंस गए थे क्योंकि हर जगह से हमें क्या हो गया था? घाटा हो गया था, ठीक है। अब जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट था गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल स्टेट दोनों का मिला के, वो 9.0 था, मीन्स 9% था जीडीपी का इन 1980-81 टू 10%, 10.4% हो गया 85 से 86 में, और 12.7% हो गया कब? 1991 में। फॉर द सेंट्रल लोन द ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट फ्रॉम 6 पॉइंट, खाली हम सेंट्रल की बात करें तो 6.1% से वो राइज होकर 8.3 हो गया था 85 में, और 80.4 हो गया 1991 में। सिंस दिस डेफिसिट हैड टू मेट बाय बोरोइंग। अब इस घाटे को पूरा करने के लिए और उधार लिया सरकार ने, ठीक है। द इंटरनल डेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्यूमुलेटेड रैपिडली। तो जो इंटरनल, जो हमारा आंतरिक जो ऋण था गवर्नमेंट का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आप घाटे को पूरा करने के लिए और कर्जा लिए जा रहे हो, तो उस कर्जे के जाल में क्या भाई, कर्जा तो चुकाना है, साथ साथ उसका ब्याज भी चुकाना है। राइजिंग फ्रॉम 35% ऑफ जीडीपी एट द एंड ऑफ 1980-81 टू 53% ऑफ जीडीपी एट द एंड ऑफ 1991। अब आप देख सकते हैं कितना राइज हो गया था। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो एकदम हमारा ड्राइड हो गया, मतलब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था। सिर्फ 3 हफ्ते इतना हमारे पास, सिर्फ इतना बचा था फाइनेंस करने के लिए, सिर्फ हम 3 हफ्ते का इम्पोर्ट कर सकते थे, हमारे पास सिर्फ इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। तो इफ़ेक्ट क्या हुए बीओपी क्राइसिस के, कि हमारा जो इम्पोर्ट थे वो रिस्ट्रिक्ट हो गए। क्यों? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं है, हम पहले से इतने घाटे में हैं, तो कोई देश हमें देने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है, सामान। द प्राइस ऑफ फ्यूल्स वर रेस्ड। जो फ्यूल्स थे, पेट्रोल डीजल वगैरह, इन सब के जो दाम थे वो बढ़ गए थे। बैंक रेट भी बढ़ गए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग कम कर दी। जो भी खर्चा किया जाता है देश के ऊपर, ठीक है, वो धीरे धीरे जो जनता के ऊपर, जनता कल्याण के लिए खर्चा किया जाता है, उसमें स्पेंडिंग में कम खर्चा, मतलब उस चीज़ को कट कर दिया गया। इंडिया हैड टू सिक्योर एन इमरजेंसी लोन $2.2 बिलियन फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बाय प्लेजिंग 67 टन्स ऑफ गोल्ड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो इंडिया ने इमरजेंसी सिक्योरिटी लोन लिया $2.2 बिलियन का, किसके अगेंस्ट में? 67 टन गोल्ड रखने के, ठीक है, कोलेट्रल रखा गया। 1991 में इंडिया ने सेंड करा यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और ज्यूरिख को, कहाँ कब क्या? 20 टन्स गोल्ड, ठीक है। फिर 47 टन्स ऑफ गोल्ड वाज गिवन टू बैंक ऑफ इंग्लैंड, कितने के पैसे के लिए? $600 मिलियन के लिए।
तो ये था बीओपी क्राइसिस आपका। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।